हम यहाँ बैठे हुए हैं असल में देश जो होता है वो बच्चा होता है, हमारी कौम का हमारा बच्चा होता है। आगे चलकर ये उस्ताद भी बच्चे थे, ये भी किसी उस्ताद से पढ़े, हम भी बच्चे थे, आप बूढ़े हो गए। प्राइम मिनिस्टर हमारा बना, वो भी बचपन से आया यहाँ तक पढ़े ये। तो इसलिए आप में से सब इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, सब IPS, IAS, साइंसदान, सब आप में से बने, पायलट बनेंगे। लेकिन उसमें ये कि हमने क्या देखना, हमने अपने पेरेंट्स को देखना सबसे पहले कि वो कैसे हमारी वर्दी पूरी करते हैं, कैसे हमारे जूते बनाते हैं। हम कहते हैं कि ये मैं मस्त साहब को ही बोलूँगा, कोई फंक्शन होगा बोलेंगे कल ऐसा सूट बना कर लाना, लेकिन ये नहीं देखेंगे आप कि इसके बाहर की क्या पोजीशन है। ये भी सर आपको ये देखना चाहिए कि आज बोलेंगे कल रात को सूट बनाना है तो सुबह यहाँ फंक्शन में आना है। लेकिन ये चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ये कि बच्चों ने ज़्यादातर देखना है कि हमने, हमारे पेरेंट्स ने हमारे, अच्छा एक आदमी कहता है चोरी करता है, बूढ़ा कोई मेरी तरह चोरी कर देता है, चोरी क्यों करता है? ये आपने सोचना है, हमने सोचना है, बच्चों ने सोचना है मेरे बाप ने चोरी क्यों की। चोरी इसलिए कि मजबूर होकर वो बच्चों की पढ़ाई के लिए या बच्चों के राशन के लिए, किसी के लिए मजबूरी हुई। लेकिन वो बात हम सोचें हम ना चोरी करें, इसलिए हमें वो उसको ऐसा बनाना है, हमने अपने आप को कि हम चोरी से हर आदमी को मना करें और उसकी मदद करें। जो हमारा पड़ोसी है, सबसे पहले हम चले जाते हैं कि ये फलां मशहूरी होगी, फलां जगह दे देना हमने 10,000 5,000 मस्जिद में। ये पड़ोसी भूखा है, पड़ोसी का बच्चे के पास वर्दी नहीं है, तो हम जाकर वहाँ मशहूरी करें, उसका कुछ फ़ायदा है? ये बेस चीज़ें जो बेसिक हैं ये सोचनी है हम लोगों ने। हमारी वालदा क्या कर रही हैं, हमारी बहनें बड़ी क्या कर रही हैं, मेरी छोटी बहनें क्या कर रही हैं, हमारी बहनें बाज़ार में जा रही हैं क्या कर रही हैं, घर से बाहर निकलना क्या कर रही हैं। आज के हालात आपने देखे, अपनी बहनों की, सब आपकी बहनें हैं, सगी बहनें, इनका भी ख्याल रखना आपने। उसके बाद जो भाईचारा है, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, पड़ोसी से नहीं करना, पड़ोसी रास्ते जाते हुए किसी का कोई सामान ज़ाया नहीं करना। फिर उसकी पढ़ाई का फ़ायदा क्या है? फिर पेरेंट्स को भी गलत जाता मैसेज और उस्ताद साहिबान को भी जाता। तो ये चीज़ें सारी बनाने की ज़रूरत ये पड़ेगी कि आप अपने हिसाब से चलें और पढ़ाई पे ध्यान दें। आपकी इज्जत आपके जेब में। मैं आपको 10,000 रुपया दूँ, मुझे इज्जत करो, वो नहीं, इज्जत यहाँ से निकलती है। तो यहाँ से हम अपना किरदार ऐसा करें कि सामने वाला मजबूर है जाए हमारी इज्जत करने के लिए। तो फिर उस हिसाब से हमने चलना है। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अल्लाह हाफिज़। तो ये थे हमारे हाजी साहब, और ये खास करके इनकी हमारे से भी ज़्यादा निगरानी स्कूल पे रहती है, क्योंकि आप बच्चों को जो है स्कूल टाइम में भी ऑब्जर्व करते रहते हैं और स्कूल के बाहर भी। जो इन्होंने मुख्तसर सा एक शायद इशारा दिया था, आपने वो गौर से समझा या नहीं समझा, मैं समझता हूँ कि वो यही है कि आज जो मौसम चल रहा है, क्या है, कहीं नाव लगे हुए हैं, कहीं खीरे लगे हुए हैं, कहीं खुमें लगी हुई हैं, कहीं फ्रूट है, तो किसी की अमानत में खयानत नहीं है। पूछ के खा लो, मांग के खा लो, लेकिन कहीं गैर मौजूदगी में रास्ते में किसी का नुकसान करने की कोशिश नहीं करें। ये आदत होती है इस स्टेज में, हमारी भी आदत थी। जब भूख लगती थी हम कहीं ना कहीं मक्की में घुस के कोशिश करते थे कुछ न कुछ मिले, लेकिन ये कि आस्ता आस्ता हम सुधरते रहे। तो मक्की में इस किस्म के रास्ते में किसी का कोई नेचुरल फल, सेब लगे हुए हैं ना, कोई भी फ्रूट लगा हुआ है, तो कोशिश करें कि उसको नुकसान ना दें। तो अब मैं मुनासिब चाहूँगा कि हमारे और आने से पेरेंट्स में से कोई बोलना चाहेगा, आप आ जाओ सर, आप आओ। तो अब मैं मजीद खान साहब को, जो कि यहाँ के मास्टर साहब हैं और ये लोकल भी हैं, ये मुझसे पहले 10-12 साल यहाँ काम कर रहे हैं, और हमारे शाह साहब जो हैं आज की महफिल के जो सदर हैं,
इनको तो 42 साल सर उसके हो गए हैं और ये हमारे से आप करीब शायद सब खुश हो जाएंगे। तो मजीद खान साहब को या हमारे अकबर बजाज साहब हैं, उनको नादिर सर हैं, यहाँ पे फरीद साहब हैं, इनको भी मैं 2 मिनट बोलूँगा कि अपनी राय रखें पेरेंट्स के सामने। पेरेंट्स ने तो रख दी है, आप मजीद खान साहब आप आएँ 2 मिनट। मेरे मोहतरम नाज़रीन, जो पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स हमारी आज की इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, हम सब का इकट्ठा होना इस मकसद के लिए है कि पेरेंट्स हमसे बात करें, बच्चों को सामने रख के बच्चों की जो कमियां देखते हैं पेरेंट्स, तो हमें कम से कम यहाँ हमारे सामने बैठ के यहाँ डिस्कस किया जाए। और जो रास्ते में कोई बच्चा या स्कूल में भागता है कोई बच्चा, या कोई बच्चा कोई बाहर भी जाके सोसाइटी में उसका बिहेवियर जो है बिहेव गलत करता है, तो ये चीज़ें उन्होंने ट्राइएंगल जो एजुकेशन है, पेरेंट्स, टीचर और बच्चा, तो ये तीनों जब तक नहीं मिलेंगे और ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। ईमानदारी से जब बच्चा अपनी पढ़ाई से बेईमानी करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो वो बहुत पीछे चले जाएगा। वो समाज, वो कौम बहुत पीछे चली जाती है, जो कौम इल्म के मैदान में पीछे होती है। किसी भी कौम को उभरने के लिए पॉसिबल है कि जब बच्चे, पेरेंट्स और टीचर मिल के काम करेंगे और ईमानदारी से, तो एक ग्रोह मिल के, जहाँ एक तरफ भी इनकी एक साइड रहेगी, तो हमारा काम जो है वो अधूरा रहता है। इसलिए मैं बच्चों से वाज़ह कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि वो हमारे साथ ये ताउन का जो हर वक्त जो है वो वक्त देते रहें। शुक्रिया। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और कुछ इंस्पायर्ड मानक अवार्ड में, जिसमें एक बच्चे को 10,000 तक का अमाउंट मिलती है उसके आइडिया पे काम करने के लिए। उसमें 5 बच्चे हमने यहाँ से भेजने हैं, मैक्सिमम 5 भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा हम भेज भी नहीं सकते, ऑर्डर है गवर्नमेंट का। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और पिछली बार भी हमारे बच्चों ने हिस्सा लिया था विकसित भारत में, विकसित भारत बुलेटिन में, जिसमें खुद प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह साहब जो खुद शामिल होते हैं इस ऐसे प्रोग्रामों में, हेडिंग वही कर रहे होते हैं। तो उसमें भी हमारे बच्चों ने दिल्ली तक पार्टिसिपेशन किया और बच्चों को वहाँ से मेंबरशिप के सर्टिफिकेट जो है वो मिले हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि क्लासरूम की टीचिंग के अलावा बच्चों को दूसरी दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ गुजारने के लिए, घर बार चलाने के लिए, समाज और दुश्मन और दोस्त को समझने के लिए भी उनको हम मोरल एजुकेशन जो है वो असेंबली में देते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारा किताबों तक वास्ता नहीं रहता है, किताबों के अलावा भी हमारा मॉरल लेसन है डेली का, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं डेली की, और उसके अलावा हमारे साथ साथ में जो है वो साइंस एग्जीबिशन हो या साइंस ड्रामा हो या एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंटेशंस हो, या हमारा यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपके स्कूल में इधर जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी, जैसे हमारे एग्रीकल्चर में यहाँ फरीद साहब हैं, ऐसे ही मेडिकल का भी यहाँ पर कोई पोस्ट आने वाली है। तो ऐसा रूम, उसके अंदर बेड और सिस्टम पूरा जो होगा, ताकि इमरजेंसी में किसी बच्चे को जो है वो तकलीफ हो जाए तो उसकी फौरन ट्रीटमेंट दी जाए। तो बजाज साहब आप आएंगे? बजाज साहब